आईसीसी तुम बड़े तेज हो। पहले तुम कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे कमाने हैं। अब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी खबर ये है कि सुलेमान अली आगा की वाइफ ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की और वो कह रही थी कि आप मुझे और मेरे बच्चे को गालियाँ दे के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आईसीसी तुम बड़े तेज हो। पहले तुम कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे कमाने हैं। अब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अभी जो सेमीफ़ाइनल्स होने हैं और फाइनल होना है वो इंडिया के अंदर होना है। और इंडिया के अंदर जो क्रिकेट का जुनून है, जो वहाँ पे फैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्टेडियम बड़े हैं, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, गहमा-गहमी ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा बनेगा। तो आईसीसी कह रहा है पाकिस्तान के साथ जो हमने खेला है ना वो काफ़ी है ग्रुप स्टेज पे। अब पाकिस्तान आगे आएगा तो हमारा टेस्ट जो है ना वो सारा ख़राब कर देगा। ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में जाएगा तो एक सेमीफ़ाइनल आपका श्रीलंका में। हो सकता है पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल जीत जाए तो फिर फाइनल भी उठा हुआ आपका कोलंबो में। तो फिर इंडिया को भी मसला और आईसीसी को भी मसला। इंडिया को मसला तो इट मीन्स कि आईसीसी को मसला, तो पैसा नहीं बनेगा। अब ऐसे में इंडिया ये चाहता है, आईसीसी ये चाहता है कि बस जो होना था सो हो गया है। पाकिस्तान का सफ़र वैसे भी इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। इसको खिलाओ आखिरी मैच और वापस पाकिस्तान भेजो। इनको बोलो कि भाई आप पीएसएल की तैयारी करो और बस अपनी पीएसएल एन्जॉय करो। आपकी वर्ल्ड कप में जितनी ज़रूरत थी हमने वो पूरी कर ली है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ये आईसीसी कह रहा है, पहली खबर तो ये है। तो यहाँ से समझ में आता है कि भाई आईसीसी कोई छोटी सोच नहीं बैठी हुई है, ऊपर बड़ी सोच बैठी हुई है। वो अपना प्रॉफ़िट देखती है, वो पैसे के हिसाब से देखती है, भाई पाकिस्तान के साथ उससे कोई मोहब्बत नहीं है। उसने वही करना है जो उसे ठीक लग रहा है। और इस वक़्त जो ठीक लग रहा है वो यही है कि एक सेमीफ़ाइनल श्रीलंका में हो या दोनों सेमीफ़ाइनल इंडिया में हो और फाइनल भी इंडिया के अंदर ही हो। क्योंकि क्राउड ज़्यादा है और उसके साथ-साथ स्टेडियम बड़े हैं और लोगों का इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो आईसीसी बेसिकली ये चाह रहा है। दूसरी खबर ये है कि सुलेमान अली आगा की वाइफ ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की और वो कह रही थी कि आप मुझे और मेरे बच्चे को गालियाँ दे के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी को गाली दे के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। हाँ, सुलेमान अली आगा से मसला है आपको, क्रिकेट से मसला है, उसकी गेम से मसला है, उसकी कैप्टेंसी से मसला है, उसके स्ट्राइक रेट से मसला है, उसकी पोज़ीशन से मसला है। आप उस पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी वाइफ़ पे बात नहीं कर सकते, आप उसकी फैमिली पे बात नहीं कर सकते। इवन आप किसी भी प्लेयर की वाइफ़ के या उसके फैमिली के हवाले से, बच्चे के हवाले से बात नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान चूँकि पता नहीं क्या इश्यूज़ यहाँ पे चल रहा है कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि अब पॉलिटिशियंस हों या क्रिकेटर्स हों या कोई स्टार्स हों, हम लोग उठ के सीधा मुँह उठा के घर पहुँच जाते हैं। हम नहीं देखते कि जिसका जिस जगह पे काम है उस वाले से बात नहीं करनी, हमने डायरेक्ट उसके घर चले जाना है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ में नहीं आता। ये आप बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी आपके साथ ये चीज़ सूट नहीं करती कि आप किसी भी फैमिली के किसी भी क्रिकेटर की फैमिली के ऊपर बात करें, उसके घर पे जाकर बात करें। ये बिल्कुल भी मुनासिब चीज़ नहीं है और हमें चाहिए कि हम क्रिकेट पे बात करें। मैं बाबर पे बात करता हूँ, आजकल मुझे सबसे ज़्यादा उससे मसला है। तो भाई उसकी गेम अच्छी नहीं है, उस पे बात कर सकते हैं हम। लेकिन वो कहाँ रहता है, उसका घर कितना है, उसके पेरेंट्स हैं, नहीं हैं, फैमिली है, गर्लफ्रेंड है, मुझे कोई गर्ज़ नहीं है, मैंने बात ही नहीं करनी है उसके हवाले से। मैंने क्रिकेट से मसला है, मुझे क्रिकेट पे बात करनी है क्योंकि मैं क्रिकेट का जुनून रखता हूँ, पैशन रखता हूँ, क्रिकेट मुझे पसंद है, तो मैंने क्रिकेट के हवाले से ही बात करनी है कि भई तूने आज यहाँ पे अच्छा खेला है, तेरी तारीफ़ बनती है, तूने आज यहाँ पे बुरा खेला है, तेरी यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। तो मेरा राइट है। भई अगर हमने छोड़ दिया आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, तो फिर हॉकी वाला हाल होना है आपका। तो गम ही फिर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ना कि भाई आप जीत रहे हो, हार रहे हो, आप किसी को फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, फिर वो चीज़ हो जानी है। तो हमारा तो आप में इंटरेस्ट है, ये आप शुक्र के कलमे पढ़ो कि भाई ये पाकिस्तानी फैन्स हमें देखते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स मोहम्मद आमिर का जो बयान आया कि भाई इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इवन वो कह रहे थे हम अमेरिका के अगेंस्ट जब मैच हारे, तो कुछ प्लेयर जो है ना बड़े टेंशन में थे, बड़े स्ट्रेस में थे, लेकिन कुछ प्लेयर जो हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ थे। वो क्रिकेट से खुद को बड़ा समझते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेक्स्ट डे बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, उनका मेंटल पीस बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार हम हारे, जीते जो भी है। वो उन्हें पता है कि हमारे अकाउंट्स के अंदर सैलरीज़ आ जानी है, हमें इश्यू कोई नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है इतना टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं। उस दिन भी हम देख रहे थे इंडिया के मैच में जब हम हारे, बुरी तरीके से हारे, तो कुछ देर बाद हमारे प्लेयर बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। तो ये चीज़ जब तक उनके अंदर आग नहीं होगी, उनके अंदर वो जुनून, वो जज़्बा नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली फिर प्रॉब्लम तो रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।